नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया दिशाएं क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिशाएं क्लासेस की बनाई हुई इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज जनवरी 2025 की ये है। इसकी बुकलेट पीडीएफ फॉर्मेट में और फ्लिप बुक की फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी गई थी, लेकिन स्टूडेंट्स के बार बार कहने पर कि इनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैंने जरूर प्रोवाइड किए करिए। हम ये वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी है अभी तक, वो चैनल पर जाकर पुरानी वीडियोस को जरूर देखें। और वीडियो कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्लिप बुक का भी और जो पीडीएफ है उसका भी लिंक दे दिया जाएगा। जो पुरानी वीडियोज हैं 2, उनका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। Which organization of India released the draft of National Data Technology Policy in January 2025? Policy Commission, Ministry of Electronics and Information Technology, Reserve Bank of India, Prime Minister's Office। जनवरी 2025 में भारत के किस संगठन ने राष्ट्रीय डेटा प्रौद्योगिकी नीति या नेशनल डेटा टेक्नोलॉजी पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है, या कौन सी डिपार्टमेंट या किसी मिनिस्ट्री या किस कमीशन ने इसको जारी किया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे मैते के नाम से जानते हैं, MEITY। ठीक है। इसकी अब हम बात करते हैं थोड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन की। ये जो नेशनल डेटा टेक्नोलॉजी पॉलिसी जिसका ड्राफ्ट जारी किया है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो भारत को एक डेटा संचालित डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर लेकर जाना है। मुख्य तौर पर इसके 3 पिलर हैं, जिसमें डेटा प्रोटेक्शन की बात की गई, यानी डेटा की सुरक्षा और उसकी जो गोपनीयता है उसको बनाए रखा जाए। डेटा की फ्री फ्लो की बात की गई है, जिसमें सरकार और जो निजी क्षेत्र है उसके बीच में डेटा का साझाकरण किया जा सके। साथ ही इनोवेशन फ्रेंडली रेगुलेशन की यहाँ पर बात की गई है, जिसमें एआई, मशीन लर्निंग या क्लाउड को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात की गई है। तो प्राइवेसी फर्स्ट फ्रेमवर्क फॉर पर्सनल डेटा इसको कहा जा सकता है। ओपन गवर्नमेंट डेटा एक्सेस ही देता है, साथ ही सपोर्ट करता है किसके लिए, फॉर एआई एंड एमएल इनोवेशन इन ए रेगुलेटेड इकोसिस्टम। उम्मीद है ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आई होगी कि नेशनल डेटा टेक्नोलॉजी पॉलिसी आई है तो इसका मेन एम क्या है। प्राइवेसी फर्स्ट फ्रेमवर्क फॉर पर्सनल डेटा, डेटा प्रोटेक्शन करना, डेटा फ्री फ्लो करना जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में, और इनोवेशन फ्रेंडली रेगुलेशन को लागू करने के लिए लाया गया है। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट बेस्ड ही है ये। इन जनवरी 2025 इंडिया होस्टेड द क्लीन एनर्जी कोलैबोरेशन फोरम। पहली स्टेटमेंट हो गई है कि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा सहयोग मंच की मेजबानी की। सेकंड है, दिस फोरम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। ये आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। दोनों सही हैं, कोई एक स्टेटमेंट सही है, दोनों में से कोई भी नहीं है। तो ये इसके जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर है बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। ये सही है कि भारत ने 2025 जनवरी में क्लीन एनर्जी कोलैबोरेशन फोरम को होस्ट किया था और ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। दोनों स्टेटमेंट सही है। भारत ने ये पहली बार क्लीन एनर्जी कोलैबोरेशन फोरम की मेजबानी की थी, जो एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जिसमें 40 से ज्यादा फर्स्ट टाइम इन्होंने होस्ट किया है इंडिया ने, और जिसमें 40 प्लस कंट्रीज इसमें शामिल हैं। मेन जो इसका उद्देश्य है वो है एक स्केलिंग सोलर, वाइंड एंड हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना, यानी हरित ऊर्जा में जो वैश्विक निवेश है उसको आकर्षित करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा और जो अक्षय स्रोत हैं उन पर सहयोग करना, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करना, किसमें, क्लाइमेट स्मार्ट ग्रिड्स में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को प्रोत्साहन देना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ग्रीन इनोवेशन में हेल्प करना। ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्लस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ग्रीन इनोवेशंस लेके आना, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करना क्लाइमेट स्मार्ट ग्रिड्स में, और इसके अलावा स्केलिंग करना सोलर, वाइंड एंड हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज की। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। दोनों ही स्टेटमेंट ये सही हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत की जो G20 में कमिटमेंट हुई थी, और इसके अलावा COP28 में रिन्यूएबल एनर्जीज के एनर्जी को टारगेट करने के लिए जो हमारे टारगेट सेट है, क्लीन एनर्जी के लिए टारगेट सेट है, उनकी पूर्ति करने के लिए ये सारी के सारे जो कोलेब्रेशंस हैं वो हो रहे हैं, टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रूरल क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 में किस संगठन ने रूरल क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट जारी की है। FAO, UNEP, वर्ल्ड बैंक,
पॉलिसी कमीशन। इनमें से किसने ये जारी की है, ये आपको बताना है। यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, पॉलिसी कमीशन अब चूंकि नहीं है न्यूज में, या तो अब इसकी जगह पे पॉलिसी कमीशन को योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग बन गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी यही होगा, नीति आयोग या पॉलिसी कमीशन, जिसको आप यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन इसका जो नाम है वो क्या है, नीति आयोग ही इसका एग्जैक्ट नाम है। तो जनवरी 2025 में किस संगठन ने रूरल क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट जारी की थी, वो थी नीति आयोग। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में भारत में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु लचीलापन है, यानी क्लाइमेट रेजिलियंस है, उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव किए गए थे, जैसे सूखा प्रतिरोधी फसलों को बढ़ावा दिया जाए, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स को बढ़ावा दिया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की गई थी। इसके अलावा ग्राम पंचायत के स्तर पर कुछ क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए थे। ठीक है, तो रूरल क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट कौन जारी करता है, नीति आयोग के द्वारा ये जारी की जाती है, जिसमें सस्टेनेबल फार्मिंग मॉडल्स के ऊपर फोकस किया गया है, अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर टारगेट किया गया है कि उनको बढ़ावा दिया जा सके, कम्युनिटी लीड जो क्लाइमेट गवर्नेंस है उसको बढ़ावा देने की यहाँ पर बात की गई है। नीति आयोग की ये रिपोर्ट है ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला हमारा क्वेश्चन है, with which country did India sign the Railway Modernization Pact in January 2025? भारत ने जनवरी 2025 में किस देश के साथ में रेलवे का आधुनिकीकरण करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, जापान, फ्रांस, जर्मनी या अमेरिका? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, भारत और जर्मनी ने मिलकर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें जर्मनी भारतीय रेलवे को अपनी तकनीक देगा, विशेष रूप से हाई स्पीड ट्रेन की टेक्नोलॉजी, साथ ही यात्री सुरक्षा और सिग्नलिंग को लेकर के, ग्रीन स्टेशन या इलेक्ट्रिक इंजन के लिए किया गया है, एडवांस रेल इंजीनियरिंग की यहाँ पर बात की गई है, एनर्जी एफिशिएंट रेल कॉरिडोर थे उनकी स्थापना करने के लिए ये समझौता हुआ है। तो मेन जो चीजें थी वो हमने बता दिया। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है, अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, लाइक मेट्रोज या फिर हाइड्रोजन पावर ट्रेन की बात की जा रही है। ठीक है, जो इंडिया का एक टारगेट है नेट जीरो एमिशन का, नेट जीरो एमिशन बाय 2030, उसी टारगेट को करते हुए ये समझौता किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर नेट जीरो इन रेलवे की बात कर रही हूँ मैं, नेट जीरो रेलवे एमिशन वैसे 2070 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 इंडिया अनाउंस्ड नेशनल वाटर मिशन 2.0। सेकंड स्टेटमेंट है, इट एम्स टू एंश्योर 24/7 ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन इंडिया। भारत ने नेशनल वाटर मिशन 2.0 की घोषणा की है और इसका उद्देश्य है भारत में पेयजल की 24/7 आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों गलत हैं या कोई एक सही है, ये आपको बताना। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेशनल वाटर मिशन 2.0 शुरू किया गया है और जो जल जीवन मिशन था उसका ये अगला चरण है। मुख्य फोकस इसका है जो सस्टेनेबल जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ावा देना, रियल टाइम वाटर की जो क्वालिटी है उसको मॉनिटर करना, यानी प्रमोट करना स्मार्ट मीटरिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में 24/7 अनइंटरप्टेड ड्रिंकिंग वाटर को अवेलेबल करवाना। इसके अलावा इनहेंस करना ग्राउंड वाटर रिचार्ज को और वाटर बजटिंग एट द लोकल लेवल पे। जो हमारा एसडीजी गोल है 6 की यहाँ पर हम बात करते हैं। मैंने कल भी पूछा था आपसे, जो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को लेकर हमारा जो 17 मुख्य एसडीजीज हैं उनमें से ये एक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जो 6 नंबर पर है। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि एसडीजी 6 क्या है, या फिर उनके मिलान करने भी कई बारी पूछ लिए जाते हैं। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री की ये पहल है, नेशनल वाटर मिशन 2.0 जनवरी 2025 में शुरू की गई है 24/7 ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसकी सही है, ये इसके एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द हर घर स्मार्ट मीटर योजना इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में किस राज्य ने हर घर स्मार्ट मीटर योजना शुरू की है? केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता के लिए हर घर स्मार्ट मीटर योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत राज्य के शहरी और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन सभी में प्रत्येक घर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, ताकि जो रियल टाइम बिजली की खपत है उसको ट्रैक किया जा सके और प्रीपेड बिलिंग सिस्टम को भी ये सक्षम बनाने में हेल्प करेगा। इसका जो एक मुख्य उद्देश्य ये है कि बिजली की चोरी को कम करना, साथ ही जो उपभोक्ता हैं उनको खुद से अपनी खपत
खपत को मैनेज करने में हेल्प मिलेगी और जो डिस्कॉम कंपनियां हैं यानी जो वितरण कंपनियां हैं बिजली की, उन सभी के वित्तीय जो घाटे की समस्या सबसे बड़ी आ रही है, उस घाटे को भी कम करने में ये योजना मदद करेगी। तो हर घर स्मार्ट मीटर योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, रियल टाइम एनर्जी ट्रैकिंग के लिए, डिजिटल बिलिंग अलर्ट्स के लिए और बेटर डिमांड फोरकास्टिंग एंड ग्रिड रिलायबिलिटी के लिए। उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और साथ ही इंडिया का एक एम भी है 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाना 2030 तक, ये उसी का एक पार्ट भी है स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम, जो अभी यूपी जिसको लीड कर रहा है। For what purpose was the India Ocean Climate Network established in January 2025? इंडियन ओशन क्लाइमेट नेटवर्क जो है उसका क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। टू इंक्रीज मेरीटाइम ट्रेड, मॉनिटरिंग ओशियन इकोसिस्टम, मिलिट्री कोऑपरेशन इन द मेरीटाइम सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर। इसका कौन सा मुख्य उद्देश्य है कि मेरीटाइम ट्रेड्स को बढ़ावा देना या मॉनिटरिंग ओशियन इकोसिस्टम महासागरीय जो पारिस्थितिक तंत्र है उसकी निगरानी करना, मिलिट्री कोऑपरेशंस को बढ़ावा देना जो मेरीटाइम सेक्टर में होते हैं खासतौर पर, या फिर जो फिशरीज सेक्टर है, ठीक है, मछली पालन है, उसको बढ़ावा देना। इनमें से कौन सा इसका मुख्य उद्देश्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मॉनिटरिंग ओशन इकोसिस्टम, महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र की निगरानी करना। ये एक नेटवर्क है जो भारत सहित लगभग 14 देश हैं इसमें शामिल, उन सभी के बीच में जलवायु सहयोग करने का एक नया मंच है जो समुद्री पारिस्थितिकी यानी मराइन इकोसिस्टम, कोरल रीफ्स और जो ओशन टेम्परेचर है, समुद्री जीवन है, इन सभी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ट्रैक करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि साझा एक डेटा बैंक बनाना, तटीय जो भी देश हैं उनकी अनुकूल रणनीतियां साझा करना और समुद्री जो बायोडाइवर्सिटी है यानी सी बायोडाइवर्सिटी है उसकी रक्षा करना है। शेयर डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्वाइंट अर्ली वार्निंग सिस्टम, बेटर ओशन पॉलिसी एग्रीमेंट, ये सभी इसके मुख्य उद्देश्य हैं। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन यूनिवर्सिटी डेवलप्ड इन इनोवेटिव बायोफ्यूल रिएक्टर इन जनवरी 2025? किस विश्वविद्यालय ने इनोवेटिव बायोफ्यूल रिएक्टर विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईसी बेंगलोर, आईआईटी बॉम्बे या बीएचयू वाराणसी? इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने मॉड्यूलर बायोफ्यूल रिएक्टर विकसित किया है जो कि जो कृषि अपशिष्ट हैं, खास तौर पर किसके लिए, ये कृषि अपशिष्ट से जो तेज और स्वच्छ बायोगैस है उसको तैयार किया जा रहा है। खास बात इसमें क्या है, एक तो ये बहुत ही कम लागत में बनने वाला है, साथ ही जो इन्वायरमेंट में हम उत्सर्जन करते हैं यानी पर्यावरणीय उत्सर्जन है उसमें भारी कमी लाएगा और एनर्जी के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करेगा यानी इंडिपेंडेंट बनाएगा, ऊर्जा के आत्मनिर्भरता में मदद करेगा। ये तकनीक खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के सस्ते स्रोत के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है और जो कार्बन न्यूट्रल भविष्य हम सोच रहे हैं उसकी तरफ में कदम बढ़ाती है। तो द बायोफ्यूल रिएक्टर यूजेस एनारोबिक डाइजेशन टू कन्वर्ट एग्री वेस्ट इनटू एनर्जी एट लो कॉस्ट एंड मिनिमल एमिशंस की बात करता है। आइडियल है डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी जनरेशन के लिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, साथ ही सपोर्ट करेगा इंडिया का जो नेट जीरो टारगेट है 2070 उसके लिए भी ये काफी मददगार साबित होगा। उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। फर्स्ट स्टेटमेंट है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2025 वाज अनवेल्ड इन जनवरी 2025। अगली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड साइबर डिफेंस सिस्टम हैज बीन इंक्लूडेड इन इट। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ये जनवरी 2025 में लाई गई थी। अगला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो बेस्ड साइबर डिफेंस सिस्टम है वो भी इसमें शामिल है या उस प्रणाली को इसके साथ शामिल किया गया है। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या कोई गलत है या दोनों गलत है, ये आपको बताना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इसकी सही है। भारत ने जनवरी 2025 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को लॉन्च किया है, जो पहली बार एआई बेस्ड जो साइबर डिफेंस प्रणाली है, साथ ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को एकीकृत करेगा यानी इंटीग्रेट करेगा। इसमें मुख्य तौर पर जो जो चीजें शामिल है उसमें राष्ट्रीय साइबर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए अलग से साइबर ऑडिट फ्रेमवर्क, डार्क वेब पर निगरानी प्रणाली इसमें शामिल की गई है यानी एआई इंटीग्रेटेड डिफेंस फायरवॉल्स की यहाँ पर बात की गई है। रियल टाइम साइबर रिस्पांस टीम होगी इसमें, मैंडेटरी साइबर ऑडिट्स फॉर क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, डिफेंस एंड जो पावर सेक्टर हैं उनके मैंडेटरी साइबर ऑडिट्स होंगे।
ठीक है, उम्मीद है ये समझ आया होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, क्योंकि भारत ने लगभग 20 लाख साइबर अटैक्स देखे हैं 2024 में। इसीलिए ये पॉलिसी इस थ्रेट को कम करने के लिए, इस थ्रेट के लिए को ध्यान में रखते हुए ही लाई गई है नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2025, जो कि एआई बेस्ड साइबर डिफेंस सिस्टम भी इसमें शामिल किया गया है। और कुछ सेक्टर जिसमें बैंकिंग, डिफेंस और पावर सेक्टर है, उनके लिए मैंडेटरी किया गया है साइबर ऑडिट। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन प्राइवेट कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन टाउनशिप प्रोजेक्ट इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में किस भारतीय निजी कंपनी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन टाउनशिप प्रोजेक्ट शुरू किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी या वेदांता लिमिटेड? इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा, ये आपको बताना है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पर आधारित स्मार्ट टाउनशिप की घोषणा की है, और ये पूरी तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन से ही संचालित होगी। सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन बनाएगी, साथ ही सस्ती और जो टिकाऊ ऊर्जा है उसका सोल्यूशन हमें प्रदान करेगी। जीरो कार्बन अर्बन डिजाइन के तौर पर इसे लाया गया है। ग्रीन फ्यूल मोबिलिटी है, हाइड्रोजन बेस्ड कुकिंग एंड हीटिंग सिस्टम इसमें शामिल है। तो रिलायंस इंडस्ट्री लेकर आई है इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन टाउनशिप प्रोजेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर लगाया जा रहा है? गुजरात में। जो सोलर एनर्जी, ये जो प्रोजेक्ट है वो सोलर एनर्जी को यूज करेगा और जनरेट करेगा हाइड्रोजन थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, और इनेबल करेगा जीरो कार्बन अर्बन डिजाइन को, ग्रीन फ्यूल मोबिलिटी को, हाइड्रोजन बेस्ड कुकिंग एंड हीटिंग सिस्टम इसमें शामिल है। इंडिया का टारगेट है 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का। कब तक? 2030 तक। इसीलिए ये लाया गया है। तो इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन टाउनशिप प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा ये शुरू किया गया है, और टारगेट है हमारा 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का 2030 तक। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें, हम आपका सोल्यूशन जरूर करेंगे। धन्यवाद।